प्रश्नावली 5.1 का तीसरा प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ये बात हमें कैसे पता चले? तो निम्नलिखित में से पहला का बात करें तो 431 है। कैसे हमें पता चलेगा कि 431 का जब हम वर्ग करेंगे, 431 का जब हम वर्ग करेंगे तो वह संख्या एक विषम संख्या होगा, ये बात हमें कैसे पता चलेगा? तो आप सभी जानते हैं कि विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से न करते, और 2 से कौन कौन नहीं करता है? जिसके इकाई अंक के स्थान पर 2, 4, 6, 8 के अलावा कोई है। कहने का मतलब है कि वह संख्या जिसके इकाई अंक के स्थान पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी ना। तो इतना तो हम जानते ही हैं कि विषम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहता है, माने वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। फिर आपको कहा है कि 431 का हम वर्ग करें तो वो संख्या एक विषम संख्या होगी। इस बात को पता करने के लिए दी गई संख्या का हम वर्ग करते हैं। तो दी गई संख्या में भी हम सबसे पहले पकड़ते हैं किसको? इकाई अंक को, क्योंकि इतना का वर्ग करें तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। 431 का फिर से 431 में गुना करने पर थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसा क्या करें कि थोड़ा जल्दी हो जाए? तो इसके लिए हम इसके इकाई अंक को पकड़ सकते हैं। तो इकाई अंक का, चूंकि संख्या का इकाई अंक बराबर 1, समझ गए? और 1 का वर्ग करने पर कितना होगा? 1 होगा। इसलिए 431 का वर्ग करने पर क्या कहा था आपको? हाँ, निम्नलिखित संख्या में से किस प्रकार की संख्याएं का वर्ग विषम संख्या होगी। तो आपको पता चल गया कि 431 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक कितना प्राप्त होगा आपको? 1 ही प्राप्त होगा। इसलिए संख्या बराबर कितना? तो विषम, माने 431 का वर्ग करेंगे तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगा, जिसके इकाई अंक के स्थान पर कितना होगा? 1 होगा। समझ रहे हैं? अब इसी प्रक्रिया को अगर हम ऐसे करें कि 431 1, 3, 4 3, 9 12 ना, और फिर यहाँ 4 4 3 12 के 2 4 4 16 1 17, तो 1 का 1 है, समझ गए? 3 3 6 3 3 6 और 9 4 13 या 4 17 के साथ 2 2 4 1 5 आपका 8। तो कहने का मतलब इतना आता, तो फिर भी तो इकाई आपका यही ना रहता जी 1। ये जो संख्या आया है ये तो आपका एक विषम संख्या ना है। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए हम इतना न करके पहले दी हुई संख्या का इकाई अंक पकड़ेंगे। तो दी हुई संख्या का इकाई अंक बराबर 1 है, और 1 का वर्ग 1 ही होता है। समझ रहे हैं? 1 का वर्ग 1 ही होता है। इसलिए हम कहेंगे कि 431 का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना मिलेगा? 1। और जिस भी संख्या का इकाई अंक 1 हो वह संख्या विषम संख्या होती है। समझ गए कि नहीं? हाँ? अगर बउआ यहाँ 9 रहता, मान लो कोई संख्या आगे ऐसा आ जाए जिसका इकाई अंक 9 हो, तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा। तो फिर अब ई वाला नहीं देखेंगे, ये पूरा 81 नहीं देखेंगे, अब इसमें देखेंगे कि इकाई कौन सा है, तो 1 है। समझ रहे हैं? अगर सम संख्या आ जाए तो हाँ, सम संख्या अगर 1 आ रहा है, सम संख्या आ जाए इनकेस कहीं, जैसे बउआ इकाई अंक कोई इस इकाई अंक के स्थान पर कोई आपका संख्या 6 आ गया, तो 6 का तो स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। तो 36 में आपका ई वाला नहीं देखेंगे, ई वाला देखेंगे, तो 6 तो सम संख्या हो जाएगा। तो वहाँ पे संख्या बराबर सम लिख, हाँ, संख्या बराबर सम लिख देंगे। समझ गए? तब हम कहेंगे कि संख्या का इकाई अंक बराबर 6 होगा। 6 का वर्ग करने पर 36, इसलिए हम कहेंगे कि जो भी आपका संख्या दिया रहेगा का वर्ग करने पर इकाई अंक आपका 6 प्राप्त हुआ, इसलिए यह संख्या एक सम संख्या है। समझ गए? उतार लें तो हाँ, ई वाला उतारिए। अब इसमें आपको कौन सा मुख्य पाठ है, ये सब तो समझने के लिए है ना। ई वाला आप उतारिए, यहाँ से ये उतारिए और दूसरा इसी टाइप पर बढ़िया से साफ सुथरा बनाइए।